गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने तो सर पढ़ा भी दिया। हाँ क्या? सर आपने तो सारा पढ़ा भी दिया। हाँ ये सब बता दिया देखो। नो सर। आओ बच्चा वीडियो सेक्शन, वीडियो सेक्शन आप लोग वीडियो सेक्शन ऑन करो। तो भाई बहुत बढ़िया। देख रहा हूँ मैं मेडिकल और नॉन मेडिकल हो गए हो आप लोग, है ना? तो अब सारे मेडिकल वाले यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार सभी लोग वीडियो सेक्शन ऑन कर लो, देख लो मैं कौन कौन मेडिकल का है। मैं देख लूँ मैं भी कौन कौन मेडिकल का है। शाबाश। हिमान्या, अनोखी, गुलबशा, सारे मेडिकल की तो हो यार तुम लोग। हाँ, रिद्धि, अनीश। सर चेंज हो गया ना सर, अब वो दो अलग अलग। हाँ अच्छा हुआ उसमें, ये अच्छा ही हुआ आप लोगों के साथ कि मेडिकल और नॉन मेडिकल हो गया। चल, अंकित, जानवी, सूर्यांश, निशा, कृष्णांगी, अनोखी, वीडियो सेक्शन ऑन करो बच्चा। सर मैं बाहर हूँ तो इसलिए नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है निशा। ये बहुत अच्छा हुआ है कि आप लोगों का सेपरेट हमने कर दिया बैच। इससे क्या होगा कि मैं आप लोगों को उतना ही अप्रोप्रिएट पढ़ा पाऊंगा जितना आपके नीड में आता है। ठीक है, जितना आपके नीड में आता है, और इससे एफिशिएंसी और अच्छी बढ़ेगी हम लोगों की। आओ स्टार्ट करते हैं। नीट के पर्पज से क्या कुछ जरूरी है आपके लिए, हाँ? तो बच्चा लोग देखो, लास्ट क्लास में आप लोगों ने सीखा था कि हाइब्रिड कैसे, बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडेशन क्या होता है, इन डेप्थ एनालिसिस की यस थी। सर। हाइब्रिडेशन किया ना, इन डेप्थ एनालिसिस की थी हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन की। तो आज सीखेंगे हम लोग यार स्पेशल स्पेशल लेके, मतलब एसपी के लिए हम लोग स्पेशली सीखेंगे, SP2 के लिए हम लोग स्पेशली सीखेंगे, SP3 के लिए सीखेंगे, SP3D के लिए सीखेंगे, SP3D3 के लिए सीखेंगे, है ना? D2 और D3 के लिए अलग अलग से करके सीखते रहेंगे। ठीक है, मतलब और भी एग्जांपल्स कुछ देखेंगे और उनके शेप कैसे कैसे होते हैं वो सब देखेंगे। चलो स्टार्ट करें बेटा जी। अब तक मैंने जो बताया था आपको कंबाइंड करके सारा ही एक साथ बता दिया था, पर अब मैं चाहता हूँ कि कुछ और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आप लोग देखो और उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आपको मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आपको करना क्या है पता है? आपको करना यह है कि उसका शेप बना, और है ना? चलो जैसे कि पहला एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। एग्जांपल आपके सामने है, कौन सा? BeH2, कौन सा? BeCl2, कौन सा? Cu2, कौन सा? CO2 के बाद बेटा आपको ये सारे एग्जांपल खुद से करने हैं, मैं नहीं करवाऊंगा। सर मैंने ना थोड़े दिन पहले एक क्विज दिया था सर, तो सर क्विज के अंदर ना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एटम के क्वेश्चन थे, तो सर उसके अंदर कोई टॉपिक था मैग्नेटिक मूवमेंट। सर वो क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट तो पढ़ाया हुआ है यार, बोलो भाई। मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाला वो? हाँ नहीं सर, वो तो कौन सा वाला सर? √NN+1 NN+2 हाँ सर, हाँ हाँ वो वाला। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ओके पढ़ाया सर। तो भाई। सर वो भूल गया था। तो ये NO2+ हो गया, और आगे आगे देखो NO+। ये सारे आपको एग्जांपल्स बनाने हैं। मुझे बताओ इनकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, इनका शेप क्या होगा। चलो इन डेप्थ एनालिसिस से थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की इसी बहाने, है ना?
चलिए बताओ भाई कौन तो सा? फर्स्ट टू का तो लीनियर आ रहा है। अच्छी बात है, फर्स्ट टू का ही लीनियर आ रहा है सिर्फ। सर अभी यही दोनों किए हैं। कर लो, जो नहीं आए फिर पूछो मुझसे, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल्स अब सारे ही मैं आपको वैरायटी करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको एक भी ऐसा मॉलिक्यूल आपके सामने नहीं आना चाहिए जिसका कि आप लोग हाइब्रिडेशन ना बता पाओ, जिसका कि आप लोग शेप ना बता पाओ, ऐसा एक भी नहीं आना चाहिए आपके सामने। बताओ। सर थर्ड भी लीनियर ही है। ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है बच्चा। BeH2 में सभी अगर लीनियर ही आ रहा है। देखो BeH2 में अगर आप देखें तो यहाँ पर BeH2 में एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और इस हिसाब से आप लोग एक बॉन्ड यहाँ पर बनाओगे, एक बॉन्ड यहाँ पर बनाओगे, तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड है। मतलब 2 का मतलब क्या होता है? sp। sp का मतलब होता है लीनियर। BeCl2 की बात करेंगे तो बच्चा BeCl2 में सुनो यहाँ से, सर लीनियर ही आ रहा है इसका भी। BeCl2 का भी लीनियर रहना चाहिए, क्योंकि अगेन ना भाई H की जगह Cl है, और क्या है, इतना ही तो है चांस, अरे इतना ही तो है, बस लीनियर ही आएगा। आप लोग भी बना लो। CO2 कैसा आ रहा है? लीनियर। वेरी गुड, ये भी लीनियर। बोले कैसे? आप ध्यान सुनो बेटा जी, कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान सुनते रहना। कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, उन 4 इलेक्ट्रॉन में से बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वहां पर ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाना है, तो ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन? 2 बॉन्ड। ये वाला भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, तो उसमें से एक सिग्मा होगा, 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड पाई होगा, एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक बॉन्ड पाई होगा, और हम लोग काउंटिंग सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। बताओ कितने सिग्मा? 2 सिग्मा। 2 का मतलब लीनियर। sp। sp का मतलब लीनियर। आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि सर एक बार बताओ कितने सिग्मा है कितने पाई है, ये पता कैसे लगेगा? मैं बता दूं बच्चा कि किसी भी 2 एटम में अगर आप लोग पहला बॉन्ड बना रहे हो तो वो हमेशा सिग्मा बनेगा, और किसी भी 2 एटम में अगर आप लोग 2 बॉन्ड बना रहे हो तो वो हमेशा एक सिग्मा बनेगा और एक पाई बनेगा। समझ में आया बात? एक सिग्मा और एक पाई बनेगा। अगर कहीं पर आप लोग 3 एटम को इस 3 बॉन्ड बना रहे हो तो उसमें से एक सिग्मा बनेगा और बच्चा 2 क्या बनेगा? बेटा पाई 2 क्या एंड बनेगा? डेल्टा। पाई नहीं, नहीं डेल्टा नहीं, दोनों पाई। डेल्टा वेल्टा कुछ नहीं, डेल्टा आपके कोर्स में है ही नहीं, आप इतना समझो, बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास ये जो 3 बॉन्ड है, तीनों में से एक सिग्मा होगा और बाकी तो क्या होगा बच्चा? पाई। पाई। ऐसे ही मान लो कार्बन का यहाँ पर मान लो ट्रिपल बॉन्ड होता है। बेटा कार्बन अगर ट्रिपली बॉन्डेड हो इस तरीके से, इस तरीके से, तो बताओ कार्बन का कार्बन के साथ कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक उसमें पाई से बॉन्ड, दो नहीं, 2 पाई बॉन्ड। एक सिग्मा और 2 पाई। यस सर। ये क्लियर हो गया? ऐसे कर लोगे पक्का? तो मतलब किसी भी बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा ना? एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है किसी भी 2 एटम में, बता सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, कभी भी कहीं भी 2 सिग्मा बॉन्ड हुए ही नहीं, आज तक नहीं हुए हैं। समझ लो, आज तक हुआ ही नहीं, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी किसी 2 एटम के बीच में एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड रहता है, ऐसा हुआ ही नहीं। अच्छा चलो आगे। ऑक्सीजन जो है नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्मली वो 2 बॉन्ड बनाता है, कहीं भी बनाओगे 2 बॉन्ड। OH कितना बनाता है? 1। OH 1 बनाएगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। बच्चा एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, ब्रोमीन 1 बॉन्ड बनाता है, सी है ना, आयोडीन 1 बॉन्ड बनाता है, ये सारे 1 बॉन्ड बनाते हैं, पर ऑक्सीजन कितना बनाता है? ये 2 डबल बॉन्ड। डाइवेलेंट होता है, उसको डाइवेलेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ बात? अच्छा इसी हिसाब से आप लोग जरा NO2 प्लस का खींच के दिखाइए मुझे। NO2 प्लस में N के ऊपर प्लस चार्ज होगा, और प्लस चार्ज का बेटा सीधा मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन, है ना? 4 इलेक्ट्रॉन। भाई N के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि मैंने प्लस बनाना है तो भाई 4 हो जाएंगे। आओ समझो, इस तरीके से एक ऑक्सीजन, इस तरीके से 2 ऑक्सीजन, और मुझे बताओ कि हाइब्रिडेशन क्या रही? लीनियर। तो 180 का एंगल रहा ना, लीनियर रहेगा। NO लीनियर होता है क्या? आप समझिए बात को कि इसमें
एंगल 180 का हो ही नहीं सकता बेटा, यहाँ पर दो डायटोमिक ही है ये सिर्फ। तो डायटोमिक चीजें तो हमेशा ही लीनियर होती है। क्या डायटोमिक चीजें भी कभी एंगुलर हो सकती हैं? नहीं हो सकती यार, नहीं हो डायटोमिक है, डायटोमिक है। और नाइट्रोजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन रख दो, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो ये कुल मिला जुला के कैसा हो गया? लीनियर ही हो गया। लीनियर। ले आना भाई फिर से, सुनो सुनो, अरे क्या नाम है, नाम पता नहीं क्या है, छोटे अंदर। सर लास्ट वाला फिर से समझा दो। ये देखो बच्चा, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन होता है इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप लोगों ने प्लस बना दिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस बना दिया तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इस तरीके से और एक लोन पेयर इस तरीके से, ये लोन पेयर हो गया और ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। कुल मिला के 2। मुझे याद आ गया, अभी एक रैली में अमित शाह किसी को बुला रहा था, कैमरा वाले को, अरे इधर इधर कैमरा वाले इधर, ओ भाई तो आज खैर वही हाल मेरा भी हो गया, मैं भी किसी को बुला रहा हूँ, वो सुना ही नहीं नाम पता ही नहीं है। खैर, आप लोगों ने देखा था वो क्लिप अमित शाह की? नो सर। नो किसका सर। सर? अमित शाह की क्लिप देखी होगी, क्या नाम है तुम्हारा? अतुल। इसमें थोड़ा चीनी मिला दो। तो उसमें अमित शाह भी ऐसे ही होता है ना कि वो किसी को बुलाता है, अब वो सुना ही नहीं उसकी, फिर वो पूरे रैली में कहता है वो कैमरा वाले, अरे ओ भाई कैमरा वाले इधर, अरे इधर सुन, बड़ा गुस्से में आ जाता है। तो कभी कभी हो जाता है, वो सोच रहा होगा कि क्या ही, क्यों ही बुलाया, है ना। खैर यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से, ये एन के ऊपर लोन पेयर है और ये वाला आपका बॉन्ड है। तो एक तो हो गया यहाँ पर सिग्मा और एक हो गया लोन पेयर। सिग्मा और लोन पेयर कुल मिला के कितना? 2 हो गया, 2 का मतलब 2। sp होता है। तो ये भी sp यहाँ पर यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं है ये वाली कि यहाँ पर इसका एंगुलर होगा क्या होगा, ये नॉर्मल है, लीनियर होगा, ठीक है, लीनियर है, लीनियर लीनियर है, बस खत्म बात। 2 एटम से मिलके बना हुआ कोई भी चीज लीनियर ही हो सकता है, इससे तो कुछ हो नहीं सकता है। 2 एटम से मिलके बनी हुई कोई भी चीज लीनियर ही होगी, है ना। अरे यार 2 एटम कैसे भी ऐड कर लो लीनियर ही होगा, ऐसे ऐड कर लो, हाँ ऐसे सर। भी ऐड कर लो, लीनियर ही तो बनेगा। तो आप लोग छोटे से क्लास में पढ़ते भी थे कि 2 बिंदुओं से मिलकर बनी हुई एक जो रेखा है वो हमेशा लीनियर ही होगी, है, तो अपने पढ़ते भी थे। सर लाइन सेगमेंट। हाँ, तो अब आओ स्टार्ट करते हैं अगला वाला। ये सारे के सारे याद करो कि एसपी वाले थे, सारे ही एसपी वाले, जितने एग्जांपल थे सारे बता दिए। जरा ये वाला एग्जांपल करके दिखाओ तो क्या होता है। सर पहला तो ट्रायगोनल प्लेन है। सारा बनाइए। सर पहला ट्रायंगुलर है। सर सेकंड वाले के ऊपर आपने Second- पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे डाला है? प्लस कार्बन पे ये, तो वो भी ठीक है, देखते रहो, करते रहो। सर सेकंड भी ट्रायगोनल प्लेनर है।
गिराते फिरते जाऊं। चलो हो गया, सारा कर लो। आपको मैं बहुत इजी वाले नहीं दे रहा हूँ, ये ठीक ठाक लेवल के हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए और आपको ना पता हो तो आपके नंबर कट सकते हैं। सर क्या सारे ट्रायंगुलर? वो आपको देखना है। देखो बेटा, यहाँ पर आपको ये देखना था कि बी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बी के। तो खैर इस तरीके से बी के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, और तीनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर बॉन्डिंग बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है sp2 बनाएगा। यस और नो? बोलो यार, यस बोलो भाई। सर बच्चा एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप लोगों को समझ में आए तो ही यस सर बोलना है, और नहीं समझ में आए तो जोरदार कहना है कि सर ये वाला फिर से रिपीट करो, क्योंकि यही आपके बेसिक्स हैं। अगर यहाँ पर आप लोग शाय नेचर के हो गए या फिर आपको समझ में ना आए और आप फिर भी कुछ नहीं बोले तो आपको कोई दिक्कत होगी, और बहुत तगड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? तो भाई इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि अगर समझ में आए तो ही यस सर बोलना है, और नहीं तो फिर नो सर, रिपीट सर, ऐसा बोलता रहना। मैं रिपीट कर दूंगा। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ऑनलाइन में बच्चे इंटेलिजेंट कैसे हो। ऑनलाइन में बच्चे इंटेलिजेंट कैसे हो गए हैं? वो जो ऑफलाइन में है वो तो मूर्ख है, उनको तो उनसे तो पूछो वहीं से करके तो कहते हैं नहीं सर हमारे सर पे मत खड़े रहो नहीं तो हम भूल जाएंगे। अच्छा सर आप दूर जाओ, दो दो लठ दूर जाओ तो उसके बाद हमें कुछ हमारा दिमाग चलेगा, और हमें आता ही नहीं है बिल्कुल भी। और है ना, तो ऑफलाइन में तो मुझे लगता है कि यार सारे डफर ही हैं, और ऑनलाइन वाले लगते हैं कि सारे इनको आता ही है। तो एक्चुअली मुझे लगता है कि आप लोग ऑनलाइन वाले स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे होते हो, आता जाता है नहीं, स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो। ये भी हो सकता है, दिखावा जिसको कहते हैं, वो दिखावा मत करना बस, ठीक है। सर ये आप टोट मार रहे हो, दूर जाओ तो उसमें रहेगा। किसको टॉन्ट मार रहा हूँ बच्चा? सर मैंने जब क्लास ली थी मैंने आपको बोला था ये। अच्छा 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 अच्छा, तुम भी थी, ओके 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 ओके। मैं तो तुम्हें भूल ही गया था ना, याद दिला दिया तुमने। मैं तो दूसरे बच्चों को, मतलब ये नॉर्मल एक जनरल बिहेवियर है बच्चों का जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो खैर अब क्या करें, इस सटीक बैठ गया। पर रणनीति बच्चे मैं सही बताऊं तो मुझे तेरा याद नहीं था, तूने याद दिलाया है बिल्कुल एकदम से। क्या करूं सर अब? सर आपने CaCl2 लिखा है सर। क्या? सर आपने जो 6th या 5th नंबर पे है सर, आपने CaCl2 लिखा है सर। नहीं, COCl, COCl। ओके। अब समझिए, यहाँ पर बेटा कार्बन के आउटर मोस्ट में होता है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। कार्बन के आउटर मोस्ट में यूजली होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, पर उन चारों इलेक्ट्रॉन में से आप समझो कि प्लस चार्ज बनाया हुआ है। इसका मतलब है अब सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बच गया, इस तरीके से। अब ध्यान सुनो, 3 इलेक्ट्रॉन बच गया क्योंकि प्लस चार्ज बना दिया। अब आप लोग 3 सिग्मा बनाने वाले हो इस तरीके से। अब तीनों सिग्मा कितने एंगल पे आएंगे? 120 120 120। तो ये 120 पे आते हैं, मेंटेन कर जाते हैं। तो भैया ये प्रश्न हो गई sp2। गॉट इट और नॉट? तो कैसे Got it, स्पीड हुआ sir. सर, मुझे समझ नहीं आया, फिर से वो बोल दो ना। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की क्लास जो है वो बोर्ड पे हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना? तो मैं देखता हूँ बोर्ड खाली है क्या, बस 2-3 मिनट और। हाँ सर, बोर्ड पे हो जाए तो अच्छा होगा। ठीक है।
ओ स्पॉटलाइट नहीं हो रहा। सर थर्ड केस में पिरामिडल है क्या? नहीं बेटा, सब sp2 है। चलो, दिख रहा है? तो बट सर Yes, COCl2 sir. तो वो तो थर्ड लीनियर हो वाले में रहा एक था ना। लोन पेयर भी आ रहा है। यस सर एंड फिफ्थ ClO वाला प्लस लीनियर हो रहा है। अरे कुछ पिरामिडल नहीं हो कहते, रहा ये है। कहते आपकी रहते हैं। वीडियो सर पॉज हो रही है सर। आ रहा हूँ बच्चा, आ रहा हूँ, लिखने दे मुझे भी। हाँ। ठीक है। सर फिफ्थ वाला नहीं हो रहा। डिंग 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 डिंग। हाँ जी। सर एक बार सारे कंपाउंड लिख दो फिर से, कौन कौन से थे। यार वो सारे कंपाउंड आपके पास लिखे हुए हैं, वो उधर लिखे हुए थे, अब वो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो वो जो भी कंपाउंड रहे होंगे, मुझे खैर बहुत ज्यादा तो याद नहीं है, पर फिर भी आप लोग अगर बोलोगे तो जरूर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। कौन से वाले की बात कर रहे थे आप लोग? सर COCl2 लीनियर है ना। COCl2। देखो बच्चा, COCl2 में आपको करना क्या था, सेंट्रल एटम है कार्बन, कार्बन इज अ सेंट्रल एटम इस तरीके से, और 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन है और 2 क्लोरीन है। सर बन गया। कितने सिग्मा? एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, कुल मिला के 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा sp2 ओके सर ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर प्लेनर। देख रहे हो कहाँ गलतियां कर रहे हो आप लोग? हाँ सर। यस अगर छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं तो उसको सुधारो, और सुधर जाएगी वो गलतियां, ठीक है, हो जाएगा सही आपका। चलो अगला 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 बच्चे, इसी सर हिसाब से अगला NO-2। NO2 माइनस था, है ना। अब NO2 माइनस में यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। 1 2 3 4 5, और आजा आजा, वेट करो वेट करो। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 ऑक्सीजन हैं। तो आपको समझ में इतना आ रहा होगा कि बड़े आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इसके साथ, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इसके साथ, और एक लोन पेयर बच गया, है ना, दिख रहा होगा। तो आपको समझ में इतना तो आ ही गया होगा कि एक सिग्मा ये रहा, दूसरा सिग्मा ये रहा, और तीसरा लोन पेयर है। 2 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, कुल मिला के हो गया 3, और 3 का मतलब होता है sp2, है ना। और sp2 का मतलब ये इस तरीके से एक लोन पेयर है, ऐसे है, और एक्चुअली ऐसे है। ये डेटिव बॉन्ड क्या है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। अगला क्या था बच्चा? सर ये वाला रिपीट कर दो। नेक्स्ट वाला क्या था बताइए? ClO3+। चलो ClO, ये क्या बात कर रही है यार? यही था। ClO3+ होना चाहिए। यस सर यही तो बोला। नहीं, ये बिल्कुल नहीं बोला आपने। खैर, यही बोला था। क्या करें, तुम बोलते कुछ हो, सुनाई कुछ देता है। खैर, एक्चुअली Cl के ऊपर आउटर हो गया। मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा? Cl के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया है। अब ऑक्सीजन है 3, ये लो 1 ऑक्सीजन, ये लो बेटा जी 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर तीसरा ट्रायंगुलर ही बनेगा। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, कुल मिला जुला के 3 सिग्मा sp2 का मतलब ऐसा, और कैसा? लो जी ऐसा होगा। इजी, बहुत Yes, sir. इजी, यस सर वेरी। हाँ सर इजी है सर। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अरे भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। चलो आगे, कुछ और भी था क्या कि सारा हो गया होगा? सर
सर प्रीवियस स्लाइड में आपने एक एग्जांपल लिया, उसमें डबल बॉन्ड बन रहा था, तो फिर सर उसमें एक पाई नहीं होना चाहिए? हाँ बेटा, वो मैं आपको बताऊंगा NO2 का एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा होता है। वो एक डेटिव बॉन्ड होता है। वो चीजें आपको टाइम के साथ, और जैसे HNO3 बताऊंगा ना, HNO2 तब आपको बता दूंगा। तो हो जाता है ना, मतलब दे देते हैं वो, दो शेयरिंग नहीं होता मतलब। वो डेटिव होता है, डेटिव। हाँ, बताऊंगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड ऐसा। हाँ वो बताऊंगा। नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर डेटिव बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही होता है। डेटिव बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, हाँ, सर, एक बार डेटिव बॉन्ड इज पिछला ऑलवेज अ slide सिग्मा। दिखा नहीं, दो। ये पाई भी हो सकता है, नो डाउट। ये बैक बॉन्डिंग में पाई भी हो सकता है। तो फिर आपने NO2 में सिर्फ सिग्मा ही लिया। देखो एक्चुअली NO2 का ऑक्टेट कंप्लीट करना था। आप ढंग से सुनो तो आप समझ पाएंगे। NO2 का ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए वो करता क्या है, N के पास ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, तो कुल मिला के कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 6, और 2 यहां से, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप जैसे कह रहे थे कि मुझे कि सर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दो, एक माइनस चार्ज यहाँ पर भी बना दो, तो ये सही बात नहीं है एक्चुअली। इस तरीके से हो नहीं पाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। 2 ये हो गए, फिर 2 ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, तो 6 तो यहीं पे हो गए, 8 और 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। NO2 कभी 10 बॉन्ड बनाए, 10 इलेक्ट्रॉन कर ही नहीं सकता अपने ऑक्टेट में। तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट रहे, इसलिए मैंने इसको डेटिव बना दिया है, इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। ओके, चलो अगला। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे, मुझसे? SnCl2 वैसे बता उसकी दो। शेप बेंट हुई ना, NO2 माइनस की। हाँ बेंट हुई, शेप बेंट हुई, और जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो ट्रायंगुलर प्लेनर हुई। यस सर। तो कौन सा पूछा बच्चा? Cl2 प्लस सर SnCl2। SnCl2 पूछ लिया। अच्छा, SnCl2 में बच्चे आप समझिए, Sn कौन सी फैमिली का है? Sn है कार्बन फैमिली का। काशी गए संत पंडित, है ना। तो ये हो गया कार्बन फैमिली का, मतलब आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। Sn के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 में से 2 तो हो गया क्लोरीन और 1 हो गया लोन पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, कुल मिला के 3 का मतलब sp2। और sp2 का सीधा मतलब होता है Sn, यहाँ पर लोन पेयर, ये Cl और ये Cl, दैट इज ऑल। ठीक है, ओके सर। चलिए अगला कोई। अरे एक बार NO2 माइनस बता दो फिर से। NO2 माइनस, बेटा जी NO2 माइनस का मैं ये कह रहा था आपसे कि देखो N के ऊपर माइनस चार्ज, हालांकि यहाँ ऐसे देखने के लिए, कहने के लिए हम कह देते हैं कि N के ऊपर माइनस चार्ज है, ताकि हम हमारी हाइब्रिडेशन निकाला है, तो उसके लिए sp2 निकल के आती है। इसको इस तरीके से, इसको डेटिव मैंने बॉन्ड बनाया है। डेटिव मतलब समझते हो? डेटिव मतलब यह है कि इस पूरे में से समझो, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उन 5 में से ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए प्रॉपर बॉन्डिंग में। अब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और बचे, पर क्योंकि माइनस चार्ज है तो 6 इलेक्ट्रॉन और बचे, है ना। अब होता क्या है कि ये तो लोन पेयर की तरह रह जाएगा, और अगर इसने 2 के साथ और बॉन्डिंग कर ली तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है वो ऑक्टेट से ज्यादा हो जाएगा ना। वो 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास टोटल होने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते ना नाइट्रोजन के पास। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है, ठीक है। अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ही अपने अपने वाले शेयर कर लेता है इसके साथ, होता ये है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अपने ही इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिए, यहां पर इस तरीके से काम कर लिया। तो अब जरा ऑक्टेट कंप्लीट करो, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब सीधा सीधा है बेटा जी, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब सीधा सीधा है ऑक्टेट कंप्लीशन है। अगर आप पहले वाला ट्रिक अपनाते, क्या करते, 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, 2 यहाँ से बॉन्डिंग कर दो, 2 यहाँ से बॉन्डिंग कर दो, और एक लोन पेयर ऐसे दिखा दो, तो यार ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, राइट। देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो Yes, यहाँ sir. से आ जा रहा है, 4 यहाँ से आ जा रहा है, और 2 ये हो जा रहा है, कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि वो इस तरीके से डेटिव बॉन्ड बना ले, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। तो ये वाला ऐसे सर? बनता नहीं है।
हाँ तो पूछो बच्चे। नाइट्रोजन हाइपरवेलेंट बॉन्ड इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसका साइज छोटा है। कौन सा बॉन्ड? हाइपरवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड आ गया भाई? फिर से बोल बच्चे, कौन सा बॉन्ड बोल रही है? सर जो आप कह नहीं रहे थे कि कोई कोई कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, अपने पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मेरा डाउट है कि नाइट्रोजन ये इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका साइज छोटा है या क्या। एक्चुअली उसमें बच्चा जगह ही नहीं है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जगह भी नहीं है ना। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में कितने ऑर्बिट्स होते हैं ले दे के? एक एस ऑर्बिटल होता है और 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, याद करो। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में ले दे के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक एस ऑर्बिटल होता है और 3 पी होता है। तो मैक्सिमम आप आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 8। इतने ही रख सकते हो ना? नहीं समझ में आया बेटा? मैं सर, नाइट्रोजन आगे के आउटर आगे मोस्ट की बात कर रहा हूँ। आप लोग समझिए, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने शेल होते हैं? 1 2 ऐसे ही होता है। ये 2s होता है और ये 2p होता है। तो आप सोचिए कि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? भरो। 2 यहां पर भर दोगे, 2 यहां पर भर दोगे, 2 यहां पर भर दोगे, 2 यहां पर भर सकते हो। मैक्सिमम कितने भर सकते हो? 8। 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग मैक्सिमम यहाँ पर 8 ही भर सकते हो। याद रहे बच्चे कि सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते ही नहीं है। ये लोग कभी भी मोर देन ऑक्टेट वाला तो काम करते ही नहीं है। मोर देन ऑक्टेट की औकात सिर्फ किसकी होती है? थर्ड पीरियड वालों की। थर्ड शेल। वो लोग हैं, वो लोग उस औकात के हैं, वो लोग की इतनी बात हो सकती है कि हाँ वो चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं। वो लोग चाहें तो बेटा जी 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए उनके पास जगह होती है ना बच्चा। जैसे कि फॉस्फोरस हो गया। अब फॉस्फोरस के पास वो जगह भी तो है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। देखो एस वाला, फिर यहाँ पर पी हो गया, फिर यहाँ पर डी हो गया। तो देखो तो इसके पास जगह बहुत सारी है। 2 यहाँ पर रखवाएगा, 2 यहाँ पर करेगा, 2 यहाँ पर करेगा, 2 यहाँ पर करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो बना सकता है ये वाला। ये लोग कर सकते हैं, इनकी औकात है। बेटा नाइट्रोजन की औकात नहीं है। ये मैक्सिमम 8 ही करेगा। क्लियर हुआ? 8 से कम कर सकता है पर 8 से ज्यादा नहीं कर सकता कभी भी। क्लियर हुआ इतना? हाँ जी सर। चलो अगला। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है मुझसे? नहीं? एनीबडी एल्स? नोबडी? चलिए। सर वो पाई वाला बता दीजिए, पाई और सिग्मा एक बार बता दीजिए सर। बेटा पाई और सिग्मा में क्या बताना है आपको? कि कितने सर पाई कितने सिग्मा? यस सर। बच्चे मैंने तो सिंपली बोल दिया था, आपसे बता दिया था, सुनो ध्यान से, कि 2 एटम हैं। 2 एटम में अगर कभी पहला बॉन्ड बना है तो वो हमेशा सिग्मा ही बनेगा। और 2 एटम में अगर कोई दूसरा बॉन्ड भी कभी बन रहा है तो एक सिग्मा एक पाई बनेगा। ओके सर। 2 एटम में कभी भी तीसरा बॉन्ड बन रहा है तो उसमें एक सिग्मा, उसमें से एक सिग्मा, एक पाई एक पाई, तो और ये वाला भी पाई। 2 पाई बनेंगे। ये तो मैंने बता ही दिया था, कितनी बार बताऊं? ओके ओके सर। और मेरे को याद है कि मैंने इसी हिसाब से आपको पिछली बार भी बताया था, इसी हिसाब से आज भी बताया, यही बताया है। कोई बताने का तरीका चेंज नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपने उस वक्त ध्यान से सुना नहीं था बस। ठीक है? तो आप कंसंट्रेशन पे अपना कंसंट्रेशन लेवल भी रखिए, जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए ध्यान से। ठीक है? ओके चलो अगला एग्जाम्पल बेटा जी, ध्यान सुनो। आपको ही बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, आपको ही सॉल्व करना है। नहीं आया तो मैं हूं। सर आपने इसका सेकंड पार्ट क्या लिखा है? CH3 माइनस। ओके सर।
सर सेकंड वाले में सिर्फ कार्बन पे नेगेटिव है। हाँ बेटा, कार्बन पे ही नेगेटिव है, सेंट्रल एटम पे ही नेगेटिव होता है ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसी पे नेगेटिव होता है। ओके। सर sp3 सर सेकंड वाला पिरामिडल है ना? अब मेरे को नहीं पता। सर उसके लोन पेयर में एक ही इलेक्ट्रॉन रह रहा है। होगा, फिर होगा। चलो बताओ फटाफट फटाफट, जितना बन सकता है बना दो, नहीं बनेगा तो उसके बाद मैं हूं, पर जितना बन सकता है अपने से बना लो, ताकि आपकी अपनी प्रैक्टिस हो जाए यहीं पर। ज्यादा इधर उधर मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस यहीं पे करवा के भेज रहा हूँ। सर H2CO3 में सेंट्रल एटम कौन सा लेंगे? कार्बन को। सर H2CO3 नहीं बन रहा। यस सर। पहले वाला तो टेट्राहेड्रल लग रहा है। सर सारे टेट्राहेड्रल है, मतलब मेरे sp3 ख्याल। यस सर। सर एक CH3 माइनस बता CH3 को छोड़ के। अच्छा, जितना बन गया है मैं देखना चाहता हूँ, किसी का कोई एक बच्चा जितना भी बन गया है दिखाए तो देखूं कैसे कैसे दिखा बनाया आपने। सर ओरली कर लिया मैंने तो। अरे रे रे रे, क्या बात है, ओरली कर लिया, लिखा ही नहीं, मतलब कॉपी पेन तो चलाया ही नहीं। सर नाम लिख लिए कंपाउंड्स के, फिर काउंटिंग कर ली। वो इसलिए कि आपको भरोसा नहीं था कि आप सही करेंगी, इसलिए आपने सोचा कि चलो सर करेंगे उसके बाद कर लूंगी काम, है ना। नहीं सर। तो C माइनस H3 भी ये सारे सर sp3 है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल हो गए सर। चलो ठीक है बेटा, वीडियो सेक्शन आप लोग ऑन करिए तो बात बनेगी। आप लोग वीडियो सेक्शन काहे ऑफ करके बैठे रहते हैं? इतने तो प्यारे बच्चे हो तुम लोग, फिर भी वीडियो सेक्शन ऑफ करते रहते हो। बोलो झलक। सर मैंने CH3 माइनस सर बनाया है, बारिश हो दिखाओ रही है। सर। बारिश हो मैंने रही है? कहाँ कहाँ पर बारिश हो रही है बच्चा? मुंबई में सर। अच्छा, आप मुंबई से हो? यस सर। अच्छा, अरे दीपिका कहाँ आंख दिखा रही हो? सर सर से दूर से। है अच्छा। और खुशी गुप्ता, तुम तो बिल्कुल लाइब्रेरी में बैठे हो, हैं? इतनी बड़ी लाइब्रेरी कहाँ मिल गई तुम्हें? चलो, अरे बेटा ऑन करो, इसीलिए तो ऑन करवाते हैं। ठीक है, बोले सर। चलिए, आओ स्टार्ट करते हैं। बच्चा मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर ना जो NH4+ है, NH4+ में N का क्या होना चाहिए, तो आप अगर मेरे साथ बना पा रहे हैं इस तरीके से तो अच्छा है, और नहीं अगर डिस्प्यूट हो कोई सा तो मुझे बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। NH4 विल बी समथिंग लाइक दिस, और इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3, नो डाउट sp3 होगी। शेप इसका होगा टेट्राहेड्रल। यहाँ पर CH3 पे C पे माइनस चार्ज है, तो वो ऐसे हो जाएगा और 3 हाइड्रोजन इस तरीके से हो जाएंगे। इट विल बी जस्ट सर लाइक लोन अमोनिया। पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन तो बच ही नहीं रहे। सब एक कार्बन पे उसने ले लिया।
कार्बन पे माइनस का मतलब होता है कि कार्बन पे अब 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बच्चे। कार्बन पे नॉर्मली होते हैं 4 ओके इलेक्ट्रॉन सर। और माइनस का मतलब 5 हो गए हैं, तो अब बच जाएगा लोन पेयर। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकल के आया होगा आपका sp3। और अगर शेप की बात करी जाए तो ये पिरामिडल है बेटा। कैसा है शेप इसका? पिरामिडल। पिरामिडल है। और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करी जाए तो वो टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलो अब मुझे ना शेप में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, शेप या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ना, ये बेटा कैसा? शेप और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भूल गए आप लोगों को? मैंने कराया भी था बहुत अच्छे तरीके सर से। वो तो मतलब न्यूमेरिक से करवाया, लेकिन मतलब प्रॉब्लम हो रही है सर करने को। बच्चे देखो आपको प्रॉब्लम मतलब कहाँ हो रही है? शेप और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हाँ में? सर, दोनों में मतलब कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। देखो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होती है वो हाइब्रिडाइजेशन से निकल के आती है। ठीक है, और जो शेप होता है उसमें आप जब लोन पेयर के ऊपर हाथ सा रख देते हो तो जो समझ में आता है, लोन पेयर को मिटा दो वहां से, फिर जो समझ में आता है वो शेप है। क्लियर? सर मतलब आपने ना NH4 का तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ shape जैसे और कि शेप्स नहीं सुनो सुनो कराई। सुनो सुनो सुनो, जैसे कि उदलक मैं तुझे ये बोलूं बच्चे कि हाइब्रिडाइजेशन से क्या होना चाहिए, ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, वो है भी हाँ टेट्राहेड्रल तो है। पर अगर आप शेप पूछेंगे तो शेप के लिए इस लोन पेयर को मिटा दो। चलो हाँ लोन सर, पेयर को मिटा दिया, अब कैसा नजर आ रहा है? पिरामिडल। हाँ सर, 3 नजर आ रहा है। पिरामिडल नजर आ रहा है, तो ये शेप इसकी पिरामिडल हो गई। खैर सर यही सर, मतलब NH4 के लिए तो दोनों सेम होगा ना, हाइब्रिडेशन और शेप? किसका? NH4 प्लस का? हाँ, हाँ तो तो दोनों ऑब्वियस सेम सी होगा बात है ना। क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ही नहीं है। हाँ सर, ठीक है, अब समझ सर गए। कितनी टाइप ऑफ शेप्स पॉसिबल है? ये बहुत सारी हो सकती हैं, इसकी कोई बात नहीं है कि गिन के कोई बैठा हुआ है कितने सारी हो सकती सर हैं। थोड़े दिखा दो ना शेप, तो शेप समझ सर आ आप जाएगा। अलग अलग शेप्स में कंटेक्स्ट में नहीं गए थे, आपने सीज़ नहीं कराया हाँ सर। सर, यही सर, तो शेप्स और है। शेप्स आपने मतलब ज्यादा नहीं बताए थे सर। सर बेसिकली बेंट और एंगल वाली बताई थी तो। हाँ तो सर हाँ इसमें आपने सर, होते ही बेंट हैं। और पिरामिडल बताया था। हाँ तो बेंट और पिरामिडल ये टेट्राहेड्रल में होते ही यहीं पे दो हैं, तो क्या बताऊं? ठीक है, नहीं सर, सीसॉ शेप और जो बाकी के शेप्स तो होते आएगा हैं ना बेटा वो मेन। 5 वाले में, वो सही नंबर 5 में है, ये 4 की ओके बात सर, है। ओके सर। चलो देखो PS3 की बात करेंगे। PS3 में यहाँ पर पी के आउटरमोस्ट में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, 3 के साथ बॉन्डिंग हो गई। सो इट ये भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा, आप लोगों ने भी ऐसा ही बनाया होगा। तो अगर कोई इसका शेप पूछेगा तो क्या बोलोगे बच्चा? पिरामिडल। पिरामिडल। हाँ बिल्कुल, शेप तो है पिरामिडल और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। POCl3। अब सुनो POCl3 में क्या, P के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो O के साथ आ गए और 2 यहाँ पर आ गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, चौथा वाला यहाँ पर और 5 वाला यहाँ पर। समझ में आ रहा है बात? तो आप समझिए कि इस तरीके से होता है। 4 तो हो गए इसके सिग्मा बॉन्ड और 1 हो गया पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को काउंट ही नहीं करते, पाई बॉन्ड को काउंट ही नहीं करते, तो 4 सिग्मा के हिसाब से sp3 है ना। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या नजर आ रही है? टेट्राहेड्रल। और शेप भी क्या नजर आ रहा है बच्चा? टेट्राहेड्रल। तो वो भी टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है। तो खैर ये सब तो इजी सा है, समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। H2CO3 का देखिए, H2CO3 में कार्बन एक सेंट्रल एटम है और कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा। अब 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ऑक्सीजन ऐसे करके आ गया, और सोचो कि 2 OH आ जाए तो क्या दिक्कत आ रही है? बोलो। कार्बन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, ऐसे हो जाएगा। OH 2 हो जाएंगे, सारे सेट हो गए। अब आप सर समझिए यहाँ पर, इसे एक ही मानेंगे ना सिग्मा बॉन्ड? हाँ इसमें देखो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, तो कुल मिला के सर ये 3 तो sp2 हो गया। sp2 ही है बेटा, ये sp2 ही है। वेरी गुड। और शेप इसकी कैसी है? ट्रायंगुलर प्लेनर। लिख लो, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, ये sp2 वाला है। ये वाला क्या होगा? sp3। वेरी गुड, ये तो sp3 होना चाहिए। आई डोंट थिंक इसमें किसी को दिक्कत आ रही होगी। sp3 है, शेप भी टेट्राहेड्रल है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है। ये वाला बताओ कैसे होगा? Cl यहाँ पर सेंट्रल एटम है, को बीच सर और ये Cl अगर सेंट्रल एटम है बच्चा तो Cl के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन?
Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। 7 है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खप गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खप गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन बचा था तो वो यहाँ पर आ गया। बोलो हाँ। हाँ सर। एक OH लगा दो और 3 O। बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड बने? 1 सिग्मा, 2 4 सिग्मा, 3 सिग्मा और सर 4 4 सिग्मा। 4 का मतलब है कि sp3 sp3 है। और sp3 का मतलब है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। यस सर। सर यहाँ पे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर अब कैसे निकाले? ये तो डेडी बॉन्ड हो गया। है ही नहीं बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर है ही नहीं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही काउंट कर लो। पाई बॉन्ड को बस भूल जाना, बस इतना बता रहा हूँ आपसे, ठीक है। HBRO4 आई थिंक ये भी समझ में आ ही गया होगा। अगर HClO4 समझ में क्या आ होगा गया सर ये बताओ। सेम ही है ना, बिल्कुल ही सेम है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। यस सर। इसका शेप बताओ ना सर। HOCl बेटा, HOCl में O सेंट्रल एटम है, क्या है? ओ सर। O से लगा हुआ है एक बार H और O से लगा हुआ है एक बार Cl। बताओ O पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 होता है। 6 में से एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 बच गए तो एक लोन पेयर ये। सर बेंट है ना इसकी शेप? बिल्कुल बेटा जी, इसकी Bent बेंट है शेप, बेंट शेप है, बेंट शेप है। और हाइब्रिडेशन बच्चा क्या है? टेट्राहेड्रल। sp3। वेरी गुड, क्लियर हुआ ये वाला? यस सर। यस सर। ये वाला भी देख लो अब। ध्यान सुनो, ये वाला भी देख लो बच्चा। H2SO4। अब यहाँ पर सल्फर जो है कि सेंट्रल एटम है, कितने OH होने चाहिए बच्चा? यहाँ पर कम से कम 2 OH तो होना ही चाहिए। देखो H2 है तो कम से कम 2 OH हो जाएगा, अच्छी बात है। और 2 हो जाएंगे लो ऑक्सीजन, है ना, ऐसे ऐसे करके। यस सर। मुझे बताइए सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6 होते हैं कि नहीं होते हैं? एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं। तो एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। सर कोई यहाँ दिक्कत? पे हम इन्हें किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि बॉन्ड एंगल लेके है। हाँ, कैसे भी हो जाएगा। कैसे भी हो सकता है। तो आप समझिए ओके बात को। सर। बेटा जी ये वाला हाइब्रिडेशन की क्या हुई? क्योंकि देखो एक सिग्मा ये रहा, दूसरा सिग्मा ये रहा, तीसरा सिग्मा ये रहा, चौथा सिग्मा ये रहा, बस 4 ही सिग्मा है। तो 4 सिग्मा है और टेट्राहेड्रल। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इनसे सुधर के सतर्क रहना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी देखने मिल सकते हैं। आपको मैं बताना ये चाहता हूं बच्चा कि अब देखो हमने sp3 तक तो कर लिया हुआ है। sp3 के आगे sp3d वाला जब कराऊंगा तो उसमें भी काफी लगेगा टाइम, और उसमें अच्छे से कराऊंगा मैं। इससे पहले आप लोगों को दर्शन करा देता हूँ बॉन्ड एंगल्स के। किसके? नहीं अभी तो आपकी क्लास कहाँ है? आपकी क्लास से शायद 6:45 है ना, 6:45 है, कोई नहीं, 2 में 3 मिनट और, है ना। तो बच्चे आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉन्ड एंगल के लिए क्या जरूरी है। बच्चा क्या देखना पड़ेगा? बॉन्ड एंगल के लिए कैसे? बॉन्ड एंगल के लिए क्या जरूरी है। मैं आपको चाहता हूं कि sp3d वाला केस कराऊं, उससे पहले आपको बॉन्ड एंगल के सारे केसेस करा दूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए बॉन्ड एंगल हालांकि आज तो नहीं हो पाएगा, पर आप उसकी कुछ बेसिक्स समझ जाइए। लोन पेयर रिपल्शन क्या होता है वो समझ जाओ आप लोग, ठीक है बच्चा। देखो सुनो, आप लोगों ने क्या नाम सुना है कभी लोन पेयर रिपल्शन का? यस सर। क्या आप लोगों ने सुना है कभी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन का नाम? नो सर। नो सर। क्या आप लोगों ने कभी सुना है बॉन्ड पेयर रिपल्शन? यस सर। यस सर। कुछ लोगों ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना। खैर मैं आप सभी को सुना देता हूँ। देखो बच्चे ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, ये उससे कम होता है, और ये इससे कम होता है। ये है मामले रिपल्शंस के। किसके हैं बेटा? सर एक बार ये रिपीट कर दो बॉन्ड एंगल से। मैं ये कह रहा हूँ कि लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, यहाँ पर रिपल्शन उससे कम होता है, और फाइनली यहाँ पर सबसे कम होता है इन केस ऑफ रिपल्शन। बोले सर ये क्या मुद्दा है, रिपल्शन जरा समझाओ तो सही। देखो बच्चे एक एटम है, कोई सेंट्रल एटम है उस पे, है ना, और मैं कहूं कि 2 लोन पेयर बैठे हैं। लोन पेयर का मतलब क्या होता है बेटा?
लोन पेयर का मतलब है वो कंप्लीटली सिर्फ ए के ऊपर ही है, बिल्कुल ले दे के खाना पानी लेके सिर्फ ए के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और अगर इसके पास दो दो लोन पेयर होगा तो मुझे बताओ यार, दोनों में तगड़ा रिपल्शन होगा कि नहीं होगा यार? ये ठीक वैसे ही है जैसे घर में दो निठल्ले Yes, sir. बैठे हों। दो निठल्ले अगर बैठ गए घर में, मतलब दो ऐसे जो कि काम वाम करते नहीं है, 30 साल के हो गए हैं और पता चले घर में ही रहते हैं, ठीक है, दोनों 30 साल के हैं पर रहते दोनों घर में हैं, तो मुझे बताओ दोनों में टकरार होगी कि नहीं होगी? होगी। Yes, sir. बिल्कुल निठल्ले, कोई काम ही नहीं है, काम नहीं है तो भाई रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे को उंगली करेंगे। अब यहाँ पर बच्चा, अगर ये ए वाला किसी और एक तो हो जाए लोन पेयर, वो तो हो गया, और एक हो जाए इस तरीके से बॉन्ड पेयर, मतलब दो के बीच में बट सा जाए। आपको समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन अगर दो के बीच में बट गए तो ये बॉन्ड पेयर हो जाता है, बॉन्ड बन जाता। एक बॉन्ड क्या आपको लग रहा है क्या तना हुआ सा, दो के बीच में बटा हुआ सा? तो आपको लग रहा है कि बेटा जी ये वाला लोन पेयर तो है ही खतरनाक, ये तो रिपल्शन करेगा, पर ये वाला बेचारा कम में ही काम चला लेगा, रिपल्शन उतना करेगा नहीं। मानते हो कि नहीं? यस सर। यस और आप समझिए कि अगर कोई चीज ऐसे हो जाए कि यहाँ पर इसको भी काम मिल जाए, ये वाला भी ऐसे खिंच सा जाए और ये वाला भी ऐसा खिंचा हुआ सा हो, ऐसे ऐसे करके, तो क्या बहुत ज्यादा रिपल्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देखो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अब क्या है कि वो इसके साथ खिंचता गया है, पतला हो गया है, ये इसके साथ खिंच के पतला सा हो गया है, तो एक दूसरे से रिपल्शन कर भी नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोन पेयर के बीच में तगड़ा रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में बेटा रिपल्शन थोड़ा कम होता है, और यहाँ पर रिपल्शन और भी कम होता है। क्या ये बात समझ में आई आप सभी के? Yes, yes, sir. Yes, sir. ये होते हैं रिपल्शंस। सर इससे बॉन्ड एंगल इफेक्ट होता है। बिल्कुल बॉन्ड एंगल इफेक्ट होगा, वो मैं करवाऊंगा। तो आप लोग समझिए कोई इतना कि स्पेशल रीजन की दो लोन पेयर में ज्यादा होता है क्या रिपल्शन? सर कोई स्पेशल रीजन की दोनों की दो लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है? बच्चे, स्पेशल रीजन तो आपके सामने फील भी आ रहा होगा आपको कि जब एक ही एटम पे, आप समझो बात को कि दो लड़के हैं, ठीक है, अब दो लड़के हैं और दोनों हट्टे खट्टे मुस्टंडे से एकदम से, और खाना पीना खा के घर पे ही बैठे रहे, एक ही कमरे में बैठे रहे, एक दूसरे की शक्ल देखते रहे, तो बताइए टकरार होगी कि नहीं होगी इन दोनों के बीच में? होगी भाई, तगड़ी होगी, ठीक है, मतलब मार कुटाई भी मच सकती है, क्योंकि दोनों का काम वाम है नहीं, लेके देखे एक ही घर में बैठे हैं, मुंह देख रहे हैं, खाना पीना पूरा मिल रहा है, मुस्टंडे हुए पड़े हैं एकदम से, और खाए पिए जा रहे हैं, पिटाई लड़ाई करे जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। वैसे ही मुस्टंडे समझ लो कि ये दोनों हैं। अब यार सिंपल सी बात है, अगर ये लोन पेयर भी ए के ऊपर है, ये वाला लोन पेयर भी ए के ऊपर है, तो रिपल्शन तो करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन का नेचर ही रिपल्शन करना। वैसे ही यहाँ पर एक तो खाली बिल्कुल बैठा हुआ है, बिल्कुल ले दे के ए पे ही है जमा हुआ, पर एक तो दो के बीच में बट रहा है, ऐसे बट सा रहा है, जो बट रहा है वो इफेक्टिवली ए के ऊपर है ही नहीं, तो फिर ये वाला इसके साथ उतना रिपल्शन नहीं करेगा। ये ठीक वैसा समझो कि एक भाई की तो नौकरी लग गई और एक निठल्ला बैठा हुआ है, तो जो जिसकी नौकरी लग गई हुई है वो ज्यादा मुश्किलें पैदा करता नहीं है, जो खाली बैठा है वो ज्यादा दिक्कतें देता रहता है। और यहाँ पर दोनों को अब दोनों की ही जॉब लग गई है, ये भी खाली नहीं है और ये भी खाली नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि दोनों लड़ाई करेंगे अब? नो सर। नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, रिपल्शन नहीं मारेगा ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो ज्यादा रिपल्शन, कम इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कहता हूं कि दो लोन पेयर के बीच में अच्छा रिपल्शन है, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर के बीच में थोड़ा कम रिपल्शन, और दूसरे दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में और भी कम रिपल्शन होता है। बेटा जी आप एक बात और समझिए, यहाँ पर एक बात और समझिए, ध्यान सुन लो बच्चे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहूं कि एक लोन पेयर है, सुन लो ध्यान से, ए एटम पर एक लोन पेयर है, आप ठीक ठीक तरीके से एनालाइज करिएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक ए के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा सिर्फ ए के इसी एटम के ऊपर रिसाइड कर रहे हैं, और इस तरीके से मान लो दूसरी सिचुएशन में इसने किसी के साथ बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड कैसे बनाए पता है? कुल मिला जुला के ऐसे बॉन्ड बना लिए बेटा जी, डबल बॉन्ड बना लिया इसने किसी के साथ। मुझे बताओ कि इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन
एटम ए कितने हैं बताओ, इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एटम ए कितना है यहाँ पर? तो ए पे इफेक्टिवली कितने एटम है बेटा जी? 2। सर वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा ना। नहीं बच्चे, मतलब मैं ये एक इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि बॉन्ड में देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, उन 4 में से कम 2 पे तो हक इसका होगा ना, मतलब इफेक्टिवली तो 2 यहाँ पर हैं 2 वहां पर हैं, है कि नहीं? Yes, sir. तो इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एटम ए इज व्हाट? 2। यहां पर भी इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एटम ए इज व्हाट? 2, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए बच्चे, इसीलिए ये वाला और ये वाला दोनों रिपल्शन लगभग बराबर ही मारने लग जाता है। समझ लो कि एक डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर रिपल्शंस के मामले में बिल्कुल इक्वल होते हैं, इनमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता, मतलब ठीक है, ये बिल्कुल बराबर होते हैं। अगर कुछ कम है तो यही कम है, अदरवाइज तो दोनों बराबर। मतलब एक लोन पेयर जितना रिपल्शन मारता है, ठीक उतना ही बच्चे एक डबल बॉन्ड भी रिपल्शन मारता है। कौन रिपल्शन मारता है बच्चा? एक डबल बॉन्ड। क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या है, खींचा तो है पर वहां पर है कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा हो जाते हैं। बेटा जी यही सेम लॉजिक है, आप खुद सोच के देखो कि एक एटम किसी के साथ बॉन्ड बनाए पर बॉन्ड भी 3 बॉन्ड बना ले, तो यार अब बताओ इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गया क्या? Yes, sir. जब इलेक्ट्रॉन Yes, की sir. संख्या ज्यादा है तो क्या दूसरों से रिपल्शन अच्छा मारेगा कि नहीं मारेगा? यस सर। Yes. रिपल्शन अच्छा करेगा। इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन और तगड़ा होता है। किसका बेटा जी? ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन और तगड़ा होता है लोन पेयर से भी। तो ये वाली बात भी नोट करिए, ये वाली बात भी नोट करिए कि ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा होता है लोन पेयर से भी, और लोन पेयर का बराबर होता है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड से भी कम किसका होता है? एक सिंगल बॉन्ड का। सिंगल वन। ये वाला एक लॉजिक है, बेहतरीन है, लिख लो इसको बच्चा, लिख लो, ठीक है? ओके, यस सर। ऑल डन फॉर दिस डे। चलो मिलेंगे अगली क्लास में बॉन्ड एंगल के साथ। बहुत भयंकर Yes, कॉन्सेप्ट sir. है। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच बच्चे, बाय बाय। ओके सर।